अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों की तमाम रिक्वेस्ट की वजह से मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि प्लेयर्स ड्राफ्ट लेट क्यों हो रहा है और डेट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा, काफ़ी सोर्स के थ्रू स्टार्टिंग में ड्राफ्ट डेट आ चुकी थी, हालांकि 10 जनवरी की डेट थी ड्राफ्ट की, लेकिन काफ़ी जगह से ऐसे इत्तलाएँ मिली कि हो सकता है ड्राफ्ट लेट हो जाए, कुछ प्लेयर्स की साइनिंग रहती है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ड्यूरिंग दी प्लेयर साइनिंग अक्सर ये होता है कि कुछ टीमों के प्लेयर्स की साइनिंग इस वजह से रुकी हुई होती है क्योंकि उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, क्योंकि कुछ टीमों का स्क्वाड अनाउंस होना होता है कि इस वजह से उनकी साइनिंग जो है वो लेट हो जाती है। तो इसी वाले से ये खबर आई थी कि हो सकता है कि पीएसएल का ड्राफ्ट लेट हो जाए, लेकिन अब यही सुनने में आ रहा है, जियो न्यूज़ की तरह कंफर्म हो चुका है। फैज़ान लखानी अपने एक पोस्ट में कंफर्म कर चुके हैं कि पीएसएल का ड्राफ्ट जो है वो अपने वक्त पर ही होगा और उसकी डेट है 10 जनवरी। और एक बात, लोगों ने पूछा कि ड्राफ्ट लेट होने की क्या वजह है। वजह ये है कि अभी रिसेंट में ही तकरीबन 18 नवंबर को जाकर के PSL 5 का फ़ाइनल हुआ है, तो उनको वक्त कम मिला है, इस वजह से ड्राफ्ट का प्रोसेस इतना लेट हो गया। फिर प्लेयर रिटेंशन और ट्रेडिंग, तो रिटेंशन के बारे में लोगों ने सवाल किया कि रिटेंशन कब अनाउंस होगी। तो सर, जैसे अभी एक वीक पहले ही या एक वीक से कम वक्त के अंदर अभी रिटेंशन और ट्रेडिंग विंडो ओपन हो गई है, तो हर टीम के पास इतना ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने 8 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। 8 प्लेयर अपनी टीम में बरकरार रख सकते हैं नेक्स्ट ड्राफ्ट से पहले। 8 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अब भी लोगों ने पूछा कि रिटेंशन अनाउंस कब होंगी। रिटेंशन अनाउंस होंगी 5 जनवरी और 7 जनवरी। 5 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक की डेट है, या उससे पहले भी हो सकती हैं, लेकिन यही है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही इंशाल्लाह ताला रिटेंशन अनाउंस हो जाएंगी। ट्रेडिंग के बारे में पूछा गया, तो ट्रेडिंग के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर कोई ट्रेड होता है तो वो ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। ऑल ओवरसीज़ प्लेयर्स लिस्ट, तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि ड्राफ्ट की जो प्लेयर्स लिस्ट है ओवरसीज़ प्लेयर्स की न्यू साइनिंग वगैरह वो कब आएगी। तो उनके लिए मेरा यही जवाब है कि जनवरी का फर्स्ट वीक के अंदर अंदर तमाम लिस्ट आ जाएगी। फैसल मिर्ज़ा साहब पहले ही कंफर्म कर चुके हैं इस बात को, और इमरान अहमद ख़ान साहब जो PSL प्लेयर एग्जीक्यूशन के हेड हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ऑल ओवरसीज़ प्लेयर्स लिस्ट आ जाएगी, जिसमें तमाम ममालिक से लेकर लोकल से लेकर इंटरनेशनल प्लेयर, जिसमें प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और एमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स जो होंगे उनकी लिस्ट आपको इंशाअल्लाह ताला जनवरी के फर्स्ट वीक में मिल जाएगी। न्यू ओवरसीज साइनिंग ऑफ PSL 6, तो दोस्तों ने पूछा इस बार PSL में कौन से नए प्लेयर्स होंगे जो पहली बार खेलेंगे या पहली बार साइन हुए हों। हो सकता हो लास्ट पिछले 1-2 सीज़न में खेले हों, लेकिन इस साल जो न्यू साइनिंग होगी प्रीवियस साल छोड़कर, तो मेरे हिसाब से इस साल जो ओवरसीज़ प्लेयर्स आपको मिलेंगे, मेरे हिसाब से पहले तो 29 थे एक्सपेक्टेड में, लेकिन अब 24 हो गए। जिसमें और एक बात, इन ओवरसीज़ प्लेयर्स के अंदर एक बात मैं बताता चलूँ, ये सब प्लेयर्स प्लेटिनम के अंदर नहीं होंगे। ये सब प्लेयर्स प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर, ये अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड साइनिंग है, जो मौजूदा FTP के हिसाब से है, मतलब FTP का लिए सवाल करते हैं कि FTP क्या है। FTP है ICC की फ्यूचर टूर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग PSL के अंदर कौन कौन सी टीम्स जो होंगी आपस में एक दूसरे से मैचेस खेल रही होंगी, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स की कमिटमेंट जो है वो FTP पे डिपेंड करती है। तो मैंने उस हिसाब से प्लेयर्स एक्सपेक्टेड लिस्ट बनाई थी ओवरसीज साइनिंग की PSL की। तो मेरे हिसाब से ABD विलियर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्रिस गेल फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, जोनी ब्रेस्टो फ्रॉम इंग्लैंड, डेविड मिलर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उस्मान ख्वाजा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शाकिब अल हसन फ्रॉम बांग्लादेश, सैम बिलिंग्स फ्रॉम इंग्लैंड, क्रिस मॉरिस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, शॉन मार्श फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, रॉबिन पावेल फ्रॉम विंडीज़, हेनरिच क्लासन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड्रे रसल फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, कोरे एंडरसन फ्रॉम न्यूजीलैंड, कैलम फर्गूसन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तबरिज़ शमसी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एवन लुइस फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, डेड सी शॉर्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लसित मलिंगा फ्रॉम श्रीलंका,
मॉर्नी मॉर्कल रिसेंट में ही अभी साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए हैं। मॉर्नी मॉर्कल भी इस लिस्ट में होंगे। फरहान बहरदीन जो इसी साल रिटायर हुए हैं वो भी इस लिस्ट में हैं। जेम्स फॉगनर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं, वो भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। डेविड विली फ्रॉम इंग्लैंड, पीटर सेडल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड फाइनल साइनिंग डैन पीटरसन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ओवरसीज़ प्लेयर्स अवेलेबिलिटी इन PSL 6 मतलब कौन कौन से ममालिक के प्लेयर ड्यूरिंग PSL अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के प्लेयर्स की, जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की बात करेंगे, जिसमें जॉनी बेस्टो, आइन मॉर्गन, जेसन रॉय, डेविड मेलान, क्रिस जॉर्डन, टॉम बेंटन, टॉम करन। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लिमिटेड ओवर्स के प्लेयर्स हैं जो इंडिया अगेंस्ट सीरीज़ के लिए जाएंगे, लेकिन बाद में जाएंगे। ये ड्यूरिंग PSL अवेलेबल होंगे, लेकिन कुछ प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी अब भी डिपेंड करेगी टीम सिलेक्शन के ऊपर, जो होना अभी बाकी है। इसके अलावा रूट, बटलर, स्टोक्स, फॉक्स, वुड, आर्चर, मोइन राशिद, ये जो प्लेयर्स हैं ये भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन इनकी इंडिया अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ की अगर सिलेक्शन हो जाती है तो ये प्लेयर्स इस PSL में एक्शन में नहीं होंगे। इसके अलावा जैसे मैंने अब ऊपर साइड पर लिमिटेड ओवर्स के प्लेयर्स की लिस्ट दी, वो इंशाल्लाह ताला इस PSL में ज़रूर हिस्सा होंगे और ऑलमोस्ट हाफ PSL के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैंने इंग्लैंड प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी आपके सामने शो कर दी है। उन्होंने एक 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली है 5 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक। उसके बाद इन्होंने 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। तो इस हिसाब से इंग्लैंड के जो लिमिटेड ओवर्स के प्लेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट हाफ PSL के लिए अवेलेबल होंगे, और जो ऑल 3 फॉर्मेट में सिलेक्शन है जिनकी, जिसमें टेस्ट सीरीज़ इंक्लूड है, तो वो प्लेयर्स इस PSL के अंदर एक्शन में नहीं होंगे। साउथ अफ्रीका के फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की अगर बात करेंगे तो उसमें लिमिटेड फॉर्मेट में जो हैं हेनरिच क्लॉसन हैं, डेविड मिलर हैं, रीज़ा हेंड्रिक्स हैं, जेनमन मैलन हैं और तबरेज़ शम्सी हैं। ये इस बार PSL 6 के लिए फुली अवेलेबल मिलेंगे हमें। इसके अलावा डुप्लेसी की अवेलेबिलिटी हम डिपेंड करेगी टेस्ट सीरीज़ की सिलेक्शन के ऊपर। अगर उन्होंने PSL साइन किया होगा तो वो इस सीरीज़ से विड्रॉ कर जाएंगे। इसके अलावा जो टेस्ट क्रिकेट में मेन किरदार है, जिसमें रैवी कंट्रेडिक्सन, एडन मार्क्रम, क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बागुमा, लुंगी निगडी, एंड्रिक नॉटजे, एंडिलो कुलकुबायो, डिवेन विक्टोरियस और केगिसो रबाडा, ये जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले ऑल 3 फॉर्मेट के प्लेयर हैं, ये हो सकता है PSL के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो, लेकिन इनकी भी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगी वो टीम सिलेक्शन पे। क्या पता इनमें से भी कोई प्लेयर विड्रॉ कर जाता है अगर सीरीज़ तक, तो वो हो सकता है ड्यूरिंग PSL के दौरान इंशाल्लाह ताला हो सकता हो अवेलेबल हो। और इसके अलावा नॉन कंट्री कॉन्टैक्ट प्लेयर जो हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिनमें AB डिविलियर्स, बॉर्नो मर्फी, डेली स्टोन, इमरान ताहिर, क्रिस मलिक जो हैं, ये PSL के लिए फुली अवेलेबल हैं। और मैं एक बात बताते चलूँ, इसके अलावा इन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी जो है, जो कि मैंने आपके ऊपर बताई, तकरीबन की जो 9 प्लेयर्स जो आप अपने सामने देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, इनकी अवेलेबिलिटी इस वजह से PSL में नहीं है क्योंकि इन्होंने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली है ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट 14 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक। इस वजह से साउथ अफ्रीका के प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे। बांग्लादेश के प्लेयर्स की अगर बात की जाए ओवरसीज़ प्लेयर्स में, तो तमीम इकबाल, लिटन दास, शाकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह रियादी, ये वो प्लेयर्स स्टार प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के जो लिमिटेड ओवर्स में खेलते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी खेलते हैं। तो इस हिसाब से ड्यूरिंग PSL स्टार्ट से लेके 6 मार्च तक, इन 6 मार्च से ज़्यादा अरसा ही है, लेकिन मैंने किसी हिसाब से 6 मार्च तक की डेट दी है क्योंकि इनको 13 तारीख को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच खेलना है, वो भी न्यूजीलैंड के अंदर। तो मैंने सफ़र के हवाले से 6 मार्च की डेट दी है क्योंकि 6 मार्च तक अवेलेबल होंगे PSL के अंदर। ये लिमिटेड ओवर्स के प्लेयर हैं जो PSL के दौरान अवेलेबल होंगे। उसके बाद ये 6 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए फ्लाई कर जाएंगे। फिर वहाँ इन्होंने 3 ODI मैचेस खेलने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहला इनका ODI 13 मार्च को है, दूसरा 17 मार्च को है, फिर ये तीसरा ODI खेलेंगे 20 मार्च को। तो 13 से लेकर 20 मार्च तक ये अवेलेबल नहीं होंगे। इसके अलावा ये 6 मार्च तक अवेलेबल हैं, तो इसलिए इन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी जो है वो तकरीबन हाफ PSL के बराबर होगी। ये प्लेयर्स हार फॉलो होंगे, उसके बाद इनकी रिप्लेसमेंट ले ली जाएगी अगर टीम को ज़रूरत हुई तो। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की अगर देखा जाए तो फरवरी से मार्च के दरमियान एक सीरीज़ है जिसमें 2 टेस्ट
3 ODI और 3 T20 मैचेस शामिल हैं। तो हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ के जो शॉर्ट फॉर्मेट के प्लेयर हैं वो स्टार्टिंग के मैचेस के लिए अवेलेबल, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर जो स्टार्टिंग में अवेलेबल होंगे। उसके अलावा जो लिमिटेड ओवर्स के प्लेयर्स हैं वो हो सकता हो कुछ मैचेस PSL खेलने के बाद चले जाएँ, जिसमें एंड्रे रसल हैं और सुनील नारायण हैं जो T20 में मेन किरदार रखते हैं वेस्ट इंडीज़ के अलावा। रॉबिन पावल है, एवन लुइस है। लेकिन हो सकता है अगर वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स, अक्सर ये होता है कि अगर उनकी किसी लीग में या किसी लीग के अंदर अगर उनकी कोई कमिटमेंट होती है तो वो नेशनल ड्यूटी से विड्रॉ कर जाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी उनकी सिलेक्शन पर डिपेंड करे। और इसके अलावा श्रीलंकन स्टार प्लेयर्स की बात की जाए जिसमें थिसारा परेरा, लसित मलिंगा जो हैं वो T20 फॉर्मेट को ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर उनकी तरफ से भी कोई प्लेयर्स की सिलेक्शन नहीं होती, जिसमें लाइक थिसारा परेरा है, मलिंगा और अलावा स्टार प्लेयर कुशाल परेरा, एंजिलो मैथ्यूज़ हैं और उसके अलावा नेरोशन डिकवेला है और गुना तिलाका, अगर ये प्लेयर ड्यूरिंग उस सीरीज़ के दरमियान अगर सिलेक्ट नहीं होते तो वो भी इस बार PSL में हमारे को एक्शन में दिखाई देंगे। न्यूजीलैंड प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड प्लेयर्स की भी अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। उनका इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से इस PSL में एक्शन में नहीं होंगे। तो ज़्यादातर चांस यही है कि इस बार कीवी साइड से कोई भी फॉरेन प्लेयर एक्शन में नहीं होगा। हाँ, नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो हैं वो एक्शन में ज़रूर होंगे। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात की जाए तो देख सकते हैं आपके सामने उनका शेड्यूल मौजूद है। वो फुली बिजी हैं, टेस्ट सीरीज़ भी है, उनकी ODI भी है, T20 सीरीज़ भी है। तो इस हिसाब से नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स जैसे डंक है वो लोग तो अवेलेबल होंगे। लेकिन इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उसमें से कुछ प्लेयर्स का चांस है, इसके अलावा उनकी भी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है, वो भी हो सकता है एक्शन में ना हो।